ख़वातीन हज़रात, मैं चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ और सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूँगा कमांडर बिल्डर्स के हेड ऑफिस में, जहाँ आज ये इम्पॉर्टेंट तकरीब हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह 300 घर हमने जो स्पेशल पैकेज में बुक किए थे 2018-19 में कि हम 3.5 साल में ये घर क्लाइंट्स के हवाले कर देंगे, तो अब आज से हम वो घर देना शुरू कर रहे हैं। और जो पहला बैच है उनको हमने आज इनवाइट किया है कि आके हमसे पोजीशन लेटर ले लें और जाके अपने घर टेक ओवर कर लें। ये वो घर है जो हम कहते हैं कि ये दुनिया के सस्ते तरीन घर हैं। जब हमने बुकिंग की 12 लाख में हमने 80 गज़ का बंगला और 17 लाख में 120 गज़ का बंगला जब हमने बुक किया, तो लोगों ने कहा ये धोखा है, ये फ्रॉड है, क्योंकि इतना सस्ता घर कोई दे नहीं सकता। और हकीकत भी यही थी कि इतना सस्ता घर वाकई कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक तवक्कुल था रब पे, एक उम्मीद थी कि रब हमारी मदद करेगा। तो हमने इतना बड़ा स्टेप लिया कि ये हो नहीं सकता कि हम भलाई करें और हमारे साथ भलाई ना हो। और यहाँ जो रब का फरमान है, लिल्लज़ीन आसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, जिसको हमने मोटो बनाया था, इस आयत को मैं आज़माना चाहता था। बल्कि आज़माना क्या है, उस पर बिलीव तो था मेरा, लेकिन मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि अगर भलाई करोगे तो रब भलाई देगा। सिर्फ़ ये वजह थी, दुनिया पे मैं ये साबित करना चाहता था कि जब हम भलाई करते हैं तो भलाई आती है। ठीक है, कितना बड़ा स्टेप लिया और शुरू में 300 घर बुक हो गए। लोगों का ये एतमाद था, मैं समझता हूँ कमांडर बिल्डर्स पे एक बहुत बड़ा एतमाद था कि उन्होंने हमारा साथ दिया। ठीक है, हमने ये घर बुक किया और हमें उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह हम 3.5 साल में मैनेज कर लेंगे। अब जो मुश्किल आई वो ये आई कि 2020 में कोरोना आ गया, मईशत तबाह हो गई, कीमतें बढ़ गई कई गुना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। और लोगों ने कहा कि अब तो ये कभी नहीं हो सकेगा। अब 12 लाख में बंगला कैसे देंगे, अब 17 लाख में कैसे देंगे। अब तो कीमतें डबल, ऑलमोस्ट डबल। 2020-21 में 21 तक जब हम पहुंचे तो हर चीज़ की कीमत डबल हो चुकी थी और पैसा डी वैल्यू हो चुका था। तो उस वक्त भी लोगों ने यही कहा कि ये नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। चले 2022 आ गया और हमने लोगों को कहा कि चूंकि मईशत डिस्टर्ब हुई है कोरोना की वजह से, तो 1 साल का हम डिले करके, जिसको हमने कोरोना डिले का नाम दिया, हम ये घर ज़रूर दे देंगे। तो 2022 में हमने 300 घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी फिजिकली। ठीक है, जब 300 घरों की कंस्ट्रक्शन हमने शुरू की तो जाहिर है उस पे उस अमाउंट से कहीं ज़्यादा अखराजात आने थे जो हमने आप लोगों से लिया था, 12 लाख या 17 लाख, उससे कहीं ज़्यादा अखराजात आने थे। लेकिन कहीं ना कहीं से रब ने मदद की और हम इस काबिल हो गए कि हम ये घर तैयार कर सकें। तो हमने तेज़ी से कंस्ट्रक्शन शुरू की। ठीक है, कीमतें मुसलसल बढ़ती गई, हम पे मुसलसल मुश्किलें आती रही और 2023 में जाके हम बिल्कुल पैक हो गए। एक चीज़ नामुमकिन हो गई
कि 2023 के शुरू में डॉलर शूट कर गया। हम सबको याद है कि एकदम से डॉलर शूट किया, वो 300 रुपये पे चला गया डॉलर एकदम से, 212 से 300 पे चला गया। तो क्या हुआ, स्टील महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, सरिया, और हर घर पे 15 लाख रुपए इजाफी कंस्ट्रक्शन का लोड आ गया, जो 300 घरों पे 45 करोड़ बनता है। और कंस्ट्रक्शन रुक गई ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट हम नहीं मैनेज कर पा रहे थे। तो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन रुक गई, घर स्लो हो गए, बातें बनना शुरू हो गई। लोगों ने कहा अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये घर इस कीमत में दे देंगे कमांडर बिल्डर, अब तो ये एक्सपोज हो जाएंगे और इनको अपनी शायद ये कमांडर सिटी बंद करना पड़े। लेकिन वो रब का इरशाद है कि नाउमीदी कुफ्र है। मेरे चेहरे पे उस वक्त भी मुस्कुराहट थी। एक साहब मई के महीने में मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में इधर ही। उन्होंने कहा कमांडर साहब 3.5 साल हो गए हैं, आपको मैंने 12 लाख रुपए पे किए हैं, आपने अपना वादा नहीं पूरा किया, आप बहुत ईमानदारी की बातें करते हैं, आप लिल्लज़ीन आसनों की बात करते हैं, आपने मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे इसका जवाब चाहिए। वो अपने तौर पे सही थे कि मैंने उनसे एक कमिटमेंट की थी, मैंने उनसे एक वादा किया था। तो वो इंतहाई गुस्से में उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं जानता, कोरोना आया या जो भी आया, मुझसे आपने एक शख्स ने वादा किया था और मैंने आप पे एतमाद करके अपना सरमाया सारा 12 लाख आपको दिया। अब मेरे घर का तो नामो निशान नहीं, मेरा तो घर बुनियादों पे खड़ा है, कंस्ट्रक्शन ही रुकी हुई है। मैंने कहा देखें, मैंने आपसे 12 लाख लिया, सही है, आज कीमतें 3 गुना हो गई, सही है, मैं घर आपको नहीं दे पा रहा, बिल्कुल सही है, मैं आपको घर दे भी नहीं सकता, यह भी बिल्कुल सही है। तो वो एकदम से सीट से उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये क्या आपने कहा कि आप घर मुझे नहीं दे सकते? मैंने कहा बिल्कुल नहीं दे सकते। अब मुझे भी इंसाफ चाहिए, आपको भी इंसाफ चाहिए, आप सीधे अदालत में चले जाएं और मेरे खिलाफ केस करें। इंसाफ के लिए आप अदालत में जाएं, मेरे खिलाफ केस करें, जज को बताएं मैंने 12 लाख इस शख्स को दिए हैं, मैं भी जाऊंगा, मैं कहूंगा कि बिल्कुल दिए हैं, लेकिन घर पे 40 लाख लग रहे हैं और मेरे पास नहीं है सरमाया। तो फिर जो जज फैसला करेगा वो मुझे भी मंजूर होगा और आपको भी मंजूर होना चाहिए, क्योंकि जज करेगा इंसाफ का फैसला। वो कभी नहीं कहेगा 12 लाख में आप घर की चाबी दो, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। जो चीज़ मुमकिन ही नहीं है, और मैंने कहा आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 300 और क्लाइंट्स हैं, तो जब जज को ये पता चलेगा तो यकीनन कोई बेहतर फैसला करेगा। तो इसलिए आप जाएं, अदालत में जाएं। जब वो शख्स मेरे ऑफिस से निकल रहा था, मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, एक बात सुन के जाएं। जब वो वापस पलट के मेरे सामने आके खड़ा हुआ, मैंने कहा आपको घर मिलेगा, आपको घर मिलेगा, ये घर मैं नहीं दूंगा, ये घर मेरा रब देगा, मैं जिसके लिए काम करता हूं। तो आप 31 दिसंबर तक वेट कर लो, 31 दिसंबर के बाद आप बेशक अदालत पे चले जाना। उस रात मैं नहीं सोया। मैंने रब से कहा कि रब तूने क्यों मुझे मुश्किल में डाल दिया, अब मुझे मुश्किल से तूने निकालना है। और अगले दिन सुबह आके मैंने अपने स्टाफ से कहा कि हम एक एक्सपो करेंगे। सब ने कहा इतने मुश्किल हालात, आज तो बिल्डर भाग के दुबई में छुपे हुए हैं, इसमें हम एक्सपो कैसे करेंगे, एक्सपो तो नाकाम हो जाएगी। मैंने कहा नहीं,
मुझे रब से कोई सिग्नल आया है, मुझे कुछ ऐसा हुआ है मेरे अंदर, हमें हमें जाना है कुछ एक्सपो। हमने एक्सपो किया अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी कमांडर बिल्डर की हिस्ट्री का सबसे कामयाब एक्सपो है, जिसमें छप्पर फाड़ के रब ने हमारे खजाने भर दिए कि जाओ अब 12 लाख में बंगला दो, और कंस्ट्रक्शन 10 गुना तेज कर दी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे 300 घर फाइनल फिनिश पे हैं। आज से हम देना शुरू हो रहे ये 300 घर, और अगले 60 दिन के अंदर तमाम लोगों को उनके घरों की चाबियां मिल जाएंगी। ये मेरे रब ने कहा। तो जब रब का साथ आता है तो फिर समझ नहीं आती कि ये बरकत कैसे आ रही है। ये तवक्कुल है, ये बिलीव है कि आज हम 12 लाख में बंगला 80 गज का और 17 लाख में 120 गज का बंगला दे रहे हैं, जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये दुनिया का सबसे सस्ता घर है जो आपको मिल रहा है। आज हमारी ऑफिशियल कीमत कल सुबह से 80 गज के बंगले की 75 लाख हो रही है कल सुबह से, और 120 गज के बंगले की नई रेट लिस्ट आ गई है 1 करोड़ से ज्यादा। 120 गज का बंगला ऑफिशियल कीमत हमारी कमांडर बिल्डर्स की 40 मंथ स्कीम में नई रेट लिस्ट आ गई है, कल सुबह से एप्लीकेबल होगी। तो ये वो भलाई है जो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करते रहेंगे। ठीक है, लोगों को आसानियां देते रहेंगे, लोगों को सुकून देते रहेंगे, और रब नियतों पे नवाजता है। ये 2023 में कोई नहीं, हमारे स्टाफ से भी कोई नहीं कह सकता था कि हम ये 300 घर तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो इजाफी 45 करोड़ का लोड हम पे आया, जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, उसमें वो किसी सूरत में भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वो एक शख्स ने मुझे इतना झंझोड़ दिया कि मैंने रब को झंझोड़ दिया। मैंने कहा मैंने तेरे लिए किया है सारा, आज मैं कैसे मुश्किल में आ गया हूं, ऐ रब मेरी मदद कर। और रब ने ऐसी मदद की कि शायद मैं ज़िंदगी भर मैं इस इंसिडेंट को मैं भुला नहीं सकता। आज जाहिर है ये सेरेमनी, मेरा ये मैसेज पूरी दुनिया में वायरल होगा। मैं सिर्फ दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि रब पे तवक्कुल करें, रब पे एतमाद रखें। रब कुरान पाक में कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी शायरग से ज़्यादा करीब हूँ, मैं अता करने वाला हूँ, मैं दुआएं कबूल करने वाला हूँ। लेकिन दिल से मांगो, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये हो नहीं सकता कि आप रब से कुछ मांगें और रब अता न करे। आपकी दुआ 1 नंबर होनी चाहिए। 1 नंबर और 2 नंबर दुआ में फ़र्क भी मैं आज आपको बता देता हूँ। 2 नंबर दुआ वो होती है जो आपको पता नहीं होता आप क्या मांग रहे हैं, जो आप मौलवी साहब के पीछे बैठ के जुम्मे की नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, वो 2 नंबर दुआ है। आधी अरबी में, इवन जो उर्दू में मांग रहे होते हैं, ए अल्लाह इसराइल का बेड़ा गर्क कर दे, ए अल्लाह मुसलमानों को दुनिया में सुरखरू कर, ये आपके दिल से नहीं निकल रहा होता। आप आमीन आमीन कर रहे होते हैं। दिल से निकलने का मैं एक वाकया सुना दूं। एक बादशाह सलामत बर्रे सगीर में, कहते हैं सच्चा वाकया है, एक मज़ार पे चले गए। एक अंधा बैठा दुआ मांग रहा था, तो बादशाह सलामत ने पूछा क्या मांग रहे हो?
तो अंधे ने कहा मैं आंखें मांग रहा हूं। तो बादशाह सलामत ने कहा कब से मांग रहे हो? अंधे ने कहा 40 साल से मांग रहा हूं। बादशाह ने कहा जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद आया। जल्लाद को बुलाने का मतलब है कि अब किसी का सर कलम होना है। उसने तलवार निकाली तो उसकी जो शिन की आवाज थी तलवार की, उससे वो कांप गया बूढ़ा। बादशाह सलामत ने कहा कि मैं मजार से वापस जब आऊंगा और इसकी आंखें अगर नहीं आई तो इसका सर कलम कर दो। जल्लाद को ऑर्डर दिया और बादशाह चला गया। अब क्या हुआ? वो बूढ़ा सजदे में गिर गया। अब उसके दिल से एक दुआ निकल रही है। उसका दामन भीग गया आंसुओं से। उसने रब से कहा कि रब मेरे पास यही 10 मिनट हैं, मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा, किसी तरह मुझे आंखें दे दे। और जब बादशाह सलामत वापस आए, उसकी नजर वापस आ चुकी थी। यह है 1 नंबर दुआ, जो आप तन्हाई में जब डायरेक्ट रब से कनेक्ट होके जब आप दुआ मांगते हो ना, वो कभी रद्द नहीं करता, वो कभी रद्द नहीं करता। तो इसलिए जिंदगी में 1 नंबर दुआ मांगें और 2 नंबर दुआ से बचें। ठीक। एक और शख्स पीर साहब के पास गया। उसने कहा पीर साहब बहुत गुनाहगार हूं, बचना भी चाहता हूं फिर गुनाह हो जाता है, मेरी बख्शिश के लिए दुआ करें। पीर साहब ने जूता निकाला और उसकी पिटाई शुरू कर दी, मार मार के। उसने कहा तू गुनाह ना छोड़े, मैं तेरे लिए दुआ करूं? तू गुनाह ना छोड़े और मुझसे तू 2 नंबर दुआ करवाए, निकल इधर से। मार के उसको निकाल दिया। उसने कहा अगर तू गुनाह छोड़ दे तो घर में बैठ के रब से दुआ मांग लेना, वो तुझे बख्श देगा, मेरी जरूरत नहीं है तुझे। ये हाल हमारे, हम कहते हैं दुनिया के मुसलमानों को सुरखरू कर दे रब। हम अपने अमाल दुरुस्त ना करें, हम धोखे ना छोड़ें, हम झूठ बोलना ना छोड़ें, हम कम तोलें और हम कहें कि रब हमें सुरखरू कर दे। ये हो नहीं सकता, ये रब का उसूल नहीं है। रब के उसूलों पे चले तो फिर जो दुआ मांगेंगे वो रब कबूल करेगा। तो आज आपको पोजेशन लेटर हम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर तैयार हैं। आप पोजेशन लेटर लेने के बाद कमांडर सिटी में जाके अपने घर टेक ओवर कर सकते हैं और 3 से 4 दिन में अपने घरों में शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरह की सेरेमनीज हर चंद दिनों के बाद, 10 दिन के बाद फिर हम 40 घर दे रहे हैं, फिर 31 तारीख को फिर 40 घर दे रहे हैं और 2 महीने के अंदर हम सारे घर 300 घर हैंड ओवर कर रहे हैं। और जो हमने 2024 में देने थे उनकी हम जनवरी में कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। वो भी लिस्ट हम अभी पब्लिक कर देंगे ताकि सबको पता हो कि उनके घर बनने शुरू हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ये बैकलॉग 2024 तक क्लियर हो जाएगा और आगे सिस्टम हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो आप जब अपने घरों में शिफ्ट हों या उनको फ़रोख्त करके एक बड़ा मुनाफा कमाएं, तो मेरी दरख्वास्त है कि कमांडर बिल्डर्स के लिए, मेरे लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम विजन 2040 को अचीव कर सकें और इस मुल्क को बदल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।